हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए और बात है। मैं एपिसोड की शुरुआत यात्रियों को मुक्त करने और संध्या द्वारा यात्रियों को मुक्त करने और आरके को न छोड़ने का कोई रास्ता खोजने पर वडेजा के साथ बहस करने से होती है। वडेजा का कहना है कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण है। वह कहती है कि हमारे पास समय कम है। माया उनसे बात करती है और भाभो और सूरज को उनके नाम बताती। संध्या हैरान है। वडेजा, अर्जुन संध्या के परिवार को उड़ते हुए देख रहे हैं। संध्या पीछे हटती और रोती। भाभो उनसे सभी की मदद करने के लिए कहती क्योंकि 3 महिलाओं ने विमान का अपहरण कर लिया है। वह कहती कि उन्होंने आतंकवादियों को खा लिया है और 2 हमारे घर पर थे। दिशा और प्रेमा संध्या हैरान है। उनका कहना है कि अब तक 2 लोगों को गोली मार चुके हैं। वडेजा का कहना है कि इसका मतलब है कि उन्होंने कमांडो को मार डाला। भाभो कहती है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बूढ़े, जवान, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कृपया हमारी मदद करें, वे हमें मार डालेंगे। सूरज ने भाभो को मजबूत होने के लिए कहा। माया माइक लेती और कहती है कि आप सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट आरके की फांसी रोकी जाए, नहीं तो भाभो के शब्द उनके आखिरी शब्द होंगे। वह कहती कि हमें यात्रियों पर दया नहीं आती। वह कहती है, अर्जुन चौधरी, शायद तुम बंदूक की गोली सुनना चाहते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाभो। सूरज बीच में आता है और कहता है कि मेरी भाभो के बारे में ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा, मुझे गोली मार दो। भाभो कहती नहीं। माया कहती यह ड्रामा बंद करो। वह अर्जुन से अच्छी तरह से सोचने के लिए कहती क्योंकि वह 3 तक गिनेगी और इसके लिए भारतीय सरकार जिम्मेदार होगी। वह 3, 2, 1 और गिनती है। आरके फांसी की रस्सी के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर काला कपड़ा पहनाया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि हमें उन्हें रोकने के लिए जवाब देना होगा। संध्या सूरज और भाभो की आवाज़ और बंदूक लोड होने की आवाज़ सुनती। वडेजा कहते हैं कि उन्हें बताएं कि हमने आरके की फांसी रोक दी है। अर्जुन का कहना है कि हमने आरके की फांसी के आदेश को रोक दिया है। एसपी ने जेलर को फ़ोन किया और आरके की फांसी रुकवा दी। माया प्रेमा से सूरज और भाभो को वापस ले जाने के लिए कहती है। आरके हैरान रह गया और काला कपड़ा हटा दिया गया। वह मुस्कुरा देता है। माया कहती मैंने तुम्हारे यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम पर भरोसा करना आसान नहीं। वह कहती कि अब आरके से बात करना चाहती है। अर्जुन कहते हैं कि वह पुष्कर में यह संभव नहीं, आपको हम पर भरोसा करना होगा। हमारी सरकार कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठाएगी। माया कहती है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन हमारी मांग है कि हम आरके को जुर्माना और रिहाई चाहते हैं। वह कहती है कि आरके के बदले 78 यात्रियों को मुफ्त देना सस्ता सौदा है। वह पायलट को विमान की दिशा बदलने का आदेश देती है। संध्या आपातकालीन कारणों से आरके की फांसी रोकने के लिए दस्तावेज पढ़ती है। वडेजा को गुस्सा आ गया। संध्या कहती है कि आदेश पहले आए, लेकिन आप। वडेजा कहते हैं कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ, मुझे यहाँ विशेष रूप से ऐसा करने के लिए भेजा गया है, मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने परिवार को लेकर चिंतित है। संध्या कहना है कि परिवार में 3 सदस्य। वडेजा का कहना है कि इसका मतलब है कि आप उनके लिए गुस्सा है। वह कहती मुझे सभी 78 की चिंता है, मेरा कर्तव्य रिश्तों पर निर्भर नहीं है। वडेजा का कहना है कि उनके पास इस बातचीत के लिए समय नहीं है। उनका कहना है कि हमें मंत्रियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए और मन से विचार करना चाहिए। एसपी का कहना है कि इसका मतलब है कि हमें आरके को जयपुर शिफ्ट करना होगा। अर्जुन का कहना है कि यह एक नई समस्या हो सकती है, यह सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हम फैसला नहीं कर लेते हम उन्हें स्पेशल सेल में रखेंगे। एमिली मोहित के लिए नौकरी की प्रस्ताव पत्र मेल देखती है और उसे दिखाती है। वे खुश हो जाते हैं। वह कहती है आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। वह कहता है कि यह दूसरे शहर में और मुझे 2 दिनों में जाना होगा। वह कहती है तो क्या हुआ? यह अभी तक नहीं है। वह कहती है कि तुमने बहुत कोशिश की, काम ले लो। वह हाँ कहते हैं, लेकिन मैं भाभो और बाबा साहब से पूछे बिना ऐसा नहीं कर सकता। वह कहती है हाँ, बाबा साहब से बात करो। वह कहता है कि मैं उससे बात करूँगा और उसके पास जाता हूँ। बाबा साहब मीनाक्षी को बताते हैं कि वह टहलने जा रहा है और उससे अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने के लिए कहती है। संध्या रोते हुए घर की ओर चल देती है। कुछ महिलाओं ने पूछा कि क्या उन्होंने सूरज और भाभो से बात की, क्या वे दुबई पहुंच गए? वह भाभो की बातों के बारे में सोचती और रोती है। वह सूरज की बातों के बारे में सोचती और उसे एहसास होता है कि उसने सूरज को रक्षा सूत्र नहीं बांधा था। वह घर आती और सभी को खुश देखती। मोहित का कहना है कि उनके पास एक अच्छी खबर है। मीनाक्षी कहती मुझे मत बताओ, एमिली गर्भवती है। एमिली नहीं कहती, वो मुस्कुराते हैं। विक्रम कहता है संध्या आ गई। मीनाक्षी और हर कोई उसे आहत देखता है। वे चिंतित हो जाते हैं और उससे पूछते क्या हुआ। मीनाक्षी कहती कि वह एक बड़ी अधिकारी है और उसे कम चोटें आती है। बाबा साहब पूछते कि परेशान क्यों दिख रही है और मीनाक्षी से संध्या के लिए हल्दी दूध लाने को कहते हैं। मीनाक्षी का कहना है कि संध्या परेशान है क्योंकि सूरज उससे दूर है। संध्या रोने लगती है और बाबा साहब को गले लगा लेती है। वे चिंतित हो जाते हैं। बाबा साहब मुस्कुराते और कहते हैं कि वह सूरज से बहुत प्यार करती है, रो मत, वह सिर्फ 1 सप्ताह के लिए गया है, वह जल्दी आएगा, रो मत। मीनाक्षी पूछती क्या हुआ और मोहित से सूरज को फ़ोन करने के लिए कहती है। मोहित का कहता है हमें बताओ क्या हुआ। एमिली पानी लेने जाती। संध्या कहना है कि सूरज की फ्लाइट हाईजैक हो गई और वे सभी हैरान है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज भाभो से ताकत मांगता है और उन्हें उनकी योजना को विफल करने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत है। सूरज उठता है, प्रेम उस पर बंदूक तानती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।